अस्सलामुअलैकुम। टुडे इज़ माय टॉपिक अबाउट ट्रीटमेंट ऑफ लीवर, यानी कि जिगर की बीमारियों के बारे में मैं आज आपको समझाऊंगा। जिगर की कमज़ोरी की ट्रीटमेंट और जिगर की सेहत के लिए, जिगर की नशोनुमा को बढ़ाने के लिए मैं आज आपको ट्रीटमेंट समझाऊंगा। और हेपेटाइटिस की बीमारी क्या है, उसकी वजह क्या है, इसकी रीज़न्स क्या हैं, तो ये जिगर की बीमारियां क्यों और किस वजह से आ जाते हैं, जिगर की बीमारियां होने की वजूहत क्या हैं, जिगर की सोजिश, जिगर की बीमारियों में कौन सी मेडिसिन खाने पड़ते हैं, वो मैं सब आज आपको समझाऊंगा। तो बराए मेहरबानी समझने के लिए आप मेरे इस वीडियो को आखिर तक देखें और आज़म मेडिकल यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं हर रोज़ नए मेडिसिन के बारे में और हर रोज़ नए डायग्नोसिस के बारे में आपके लिए वीडियो अपलोड करता हूँ। तो सबसे पहले आप ये जान लें कि हेपेटाइटिस के इकसाम कितने हैं, हेपेटाइटिस के कितने नस्ल हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि हेपेटाइटिस ए जिसको कहा जाता है, जिसको जॉन्डिस कहा जाता है, आंखों में पिलाईपन को कहा जाता है। हेपेटाइटिस बी वो एक छुपा रुस्तम है, जिगर के अंदर बीमारी होता है जो किसी को बहुत देर तक पता चलता है। तो इसके बाद हेपेटाइटिस सी, ये भी एक किस्म का छुपा रुस्तम है और किसी को पता न चलता है और चलते चलते 3-4 साल के बाद ज़हर होना शुरू होता है। और इसके बाद हेपेटाइटिस जब पुराना हो तो जिसको उसको फिर कहा जाता है हेपेटाइटिस डी। तो इसके बाद इससे ज़्यादा पुराना हो तो इसको कहा जाता है हेपेटाइटिस ई। 1, 2 ए बी सी डी और ई, और ये 5 किस्म के बीमारियां होते हैं जिगर के। तो इनमें सबसे ज़्यादा जो ख़तरनाक है वो बी सी है, क्योंकि ये छुपा रुस्तम है, ये पता नहीं चलता। तो इनमें ज़्यादा से ज़्यादा ख़तरनाक वो डी सी और बी, ये ज़्यादा ख़तरनाक है और ये जिगर को गला सड़ाते हैं, जिगर को काम करने में रुकावट देते हैं और जिगर को गला सड़ाने के बाद फिर जिगर को बिल्कुल बस्ट कर लेते हैं, जैसा कि किसी बाइक का या गाड़ी का टायर बस्ट हो जाए। तो इसमें सूजन, ये जिसमें जिगर को सूजन भी देते हैं, जिगर को काम करने में रुकावट देते हैं। जिगर का काम यह है कि जिगर हमारे इंसानी जिस्म में खून को बनाता है और खून के अंदर जहरीले मादाओं को खारिज करता है और इसके बाद खून की सफाई भी करता है और खुराक को डाइजेशन करने में हमारी हेल्पिंग करता है जिगर, और फैट्स को बनाता भी है और एनर्जी बनाता है। और एनर्जी फैट्स बनाने के साथ साथ फिर हमारे ऑर्गन्स को जहाँ ज़रूरत पड़े वहाँ पे ये भेज भी देता है। और बाइल्स बनाता है, यानी कि हमारे पित्ते के अंदर जो सब्ज़ फ्लूइड्स हैं वो बनाता है और साथ साथ हमारे डाइजेशन में, खुराक की हजम करने में ये हेल्पिंग करते हैं। जिगर की बीमारियां होने की वजूहत क्या हैं, वो ये हैं, जिगर को बैक्टीरिया लगता है, आपको पता नहीं चलता, पानी के ज़रिए, खुराक के ज़रिए, या ऐसा कोई बीमारी हो जो आपकी जिगर को गला सड़ाने में हेल्पिंग करो। और ये यानी कि जिगर की कोई बैक्टीरिया हो जो अंदर से चलता हुआ आपको जिगर की तरफ जाए। जिगर की बीमारी से जो खून की कमी हो जाती है और हेपेटाइटिस हो जाती है, लीवर कैंसर भी हो जाता है हेपेटाइटिस से, आपको फैटी लीवर भी आपको हो जाते हैं। और यूरिक एसिड्स की वजह से, यानी कि जिगर के अंदर चर्बी का लहर बढ़ जाता है, खून के अंदर चर्बी की लहर आ जाते हैं, खून के अंदर जिसको कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है, खून के अंदर चर्बी की मिकदार ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसके बाद जो है फिर ज़्यादा चर्बी खाने से फैटी लीवर कहा जाता है। यूरिक एसिड से आपके जिगर कमज़ोर होने की तरफ जाता है। ब्लड शुगर से, शुगर वाले अमराज से भी आपको जिगर में बीमारियां लग भी जा सकते हैं। और डेली मेडिसिन खाने से, रेगुलर मेडिसिन खाने से, पेन किलर, सर के दर्द के, जोड़ों हड्डियों के दर्द के, और ज़्यादा से ज़्यादा मेडिसिन खाने से, रेगुलर डेली अपनी मर्ज़ी से दर्द की गोलियां खाने से आपको हेपेटाइटिस और आपको जिगर की बीमारियां हो भी सकते हैं। और डेली इंजेक्शन लगवाने से और डेली मेडिसिन गोलियां खाने से आपको आपके जिगर में असर पड़ सकता है। और इसके बाद सर के दर्द के, मैदे की मेडिसिन, अल्कोहल, शराब नोशी, पकौड़े, समोसे, रोल, चाट, बर्गर, बिरयानी भी खाने से आपको हेपेटाइटिस और आपको जिगर की अमराज हो सकते हैं। और अल्कोहल, पान, गुटखा, सिगरेट, नशा लेने से आपके जिगर में खलल आएगी और आपके जिगर में काम करने में रुकावट आ जाएगा। अल्कोहल एक किस्म का जहर है और शराब नोशी एक किस्म का जहर है जो कि आपके जिगर को काम करने में रुकावट देता है और आपको जिगर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। अगर आपको हेपेटाइटिस का ख़दशा है, आपको अलामतें ज़ाहिर हों, इसी कोई प्रॉब्लम्स हो, तो सबसे पहले आप अपना हेपेटाइटिस बी सी का टेस्ट करवाएं और इसमें पॉजिटिव आ जाए तो फिर आपको PCR टेस्ट करवाना है। PCR टेस्ट में अगर आपको पॉजिटिव हो तो बराए मेहरबानी आप अपने किसी फैमिली डॉक्टर से मशवरा करें और आपको हेपेटाइटिस वाले जगह डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा और आपको PCR टेस्ट के साथ साथ आपको मेडिसिन खाने पड़ेंगे।
जिगर को सेहतमंद के लिए जिगर का ट्रीटमेंट ये है, जिगर की मेडिसिन ये हैं कि जिगर को तरोताज़गी के लिए और जिगर को दोबारा सेहतमंद बनाने के लिए और जिगर की नशोनुमा को बढ़ाने के लिए, जिगर को ताकत देने के लिए आपको फल फ्रूटें खाना है, खुश्क मेवे खाना है, सब सब्जियां खा लेना चाहिए। विटामिन ई, डी, ई और कैल्शियम, विटामिन D3 की बैलेंस को बराबर रखें, इससे आपके जिगर में ताकत आएगा। सब सब्जियां खाएँ, फल फ्रूटें खाएँ, खुश्क मेवे खाएँ। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो बराए मेहरबानी मेरे इस वीडियो को अपने दोस्तों को फेसबुक में, व्हाट्सएप में शेयर करें। शेयर करने से आपके दोस्तों के इल्म की इजाफी हो जाएगी। शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।